हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बोया का BY-M1 माइक लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपने बहुत से यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फीचर्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स और फिर इसको एक नॉर्मल जो 200 to 300 का माइक आता है उसके साथ कंपेयर कर देता हूँ और फिर अपना एक वर्डिक्ट भी देता हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से मिलता है और यहाँ पे एक आपको लोगो मिल जाता है। उसमें छोटा सा लिखा रहता है कि अगर आप बोया के लोगोस को वाटर से कोट करेंगे तो ये बोया का जो लोगो है वो डिसअपियर हो जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो चलिए एक बार बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं हम लोग। इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो बॉक्स में आपको एक इस तरीके का पाउच मिल जाता है और फिर आपको कुछ इसमें वारंटी कार्ड ये सब मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, हाउ टू यूज़ इट, ये सब। तो इस सब को मैं एक साइड पे रख देता हूँ। और अब बात आ जाती है मेन इस पाउच के ऊपर। तो इस पाउच में आपको पहले तो एक माइक मिल जाता है बोया का, जो कि एक कंडेंसर माइक है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या है कंडेंसर माइक, क्या है नॉर्मल माइक, सब कुछ। फिर आपको मिल जाता है इसमें एक पाउच जिसमें बैटरी रखी है और एक अडेप्टर रखा है आपका। छोटे से पाउच में आपको एक लेपल क्लिप मिल जाती है, ये है लेपल क्लिप। इसको मैं एक साइड पे रख देता हूँ। आपको एक विंड फोम स्क्रीन मिल जाती है जिसको आपको इस माइक में लगाना होगा, जिससे कि जो भी विंड का नॉइज़ है वो आपका रिड्यूस हो जाए कुछ इस तरीके से। तो ये रहा विंड फोम स्क्रीन, इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसको एक साइड पे रख देता हूँ। 1/4 इंच अडेप्टर मिल जाता है, जिसके यूज़ से आप इसको एम्पलीफायर वगैरह में भी लगा सकते हैं। इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ। और आपको एक LR44 बैटरी मिल जाती है, जिसमें L का मतलब एल्कलाइन और R44 इसका फिजिकल साइज़ है। तो ये मैं सारी चीज़ों को एक साइड रख देता हूँ। तो गाइस अब आ जाते हैं इसको सेटअप कैसे करेंगे। तो सेटअप करने के लिए ये जो कंडेंसर है इसका बीच में, इसको जब आप रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपकी ये जो LR44 बैटरी है वो फिट हो जाती है और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। सो अब गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको कैमरा में यूज़ कर रहे हैं या फिर स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं। जिसमें भी यूज़ करेंगे आप उस ऑप्शन में इसको टॉगल कर देंगे इसको, ठीक है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी फिज़िकल ओवरव्यू की। तो ये जो है आपको ये 20 फीट का आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। ये 3.5 mm जैक सपोर्ट करता है और आपको यहाँ पे इसका कंडेंसर मिल जाता है। और ये आपका माइक रहा, इसको आप थ्रू लेपल क्लिप अटैच कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, आपको इसको यहाँ पे क्लिप को अटैच करना है और ये क्लिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। सो गाइज हम लोग आ जाते हैं इस माइक पे, इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो माइक है वो एक कंडेंसर माइक है। मार्केट में आपको दो टाइप के माइक मिलेंगे, एक कंडेंसर माइक और एक डायनेमिक माइक। कंडेंसर माइक रहता है उसकी सेंसिटिविटी हाई होता है, उसका आउटपुट भी हाई होता है, तो आपको ये नॉइज़ कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे माइक पे जो होता है डायनेमिक माइक। एक इसकी जो सेंसिटिविटी होता है वो भी कम होती है और इसका जो आउटपुट होता है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से आप अगर कोई नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पोलर पैटर्न पे। तो पोलर पैटर्न का मतलब होता है माइक की सेंसिटिविटी टू द साउंड अराइविंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस। तो अगर आपका ये जो माइक यूनी डायरेक्शनल है तो उसका मतलब ये रहेगा कि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन से जो साउंड है उसको कैप्चर करेगा। और जो ओमनी डायरेक्शनल होता है, जो कि ये आपका बोया का माइक है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी इसमें बोलेंगे, कोई भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस, ये साउंड को कैप्चर कर लेता है। अब बात आ जाती है इसकी तीसरे फीचर्स पे, जो है कि है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब जो आउटपुट है माइक्रोफोन वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें आपको 65 हर्ट्ज टू 18 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं चौथे फीचर पे, जो कि है इसका सिग्नल इज टू नॉइज रेशियो। तो सिग्नल इज टू नॉइज रेशियो, जिसको हम लोग SNR भी कहते हैं, ये इसका 74 डेसिबल का है। सिग्नल इज टू नॉइज रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा आपको ये उतना ही बेहतर साउंड प्रोड्यूस करके देगा।
पांचवें फीचर पे आ जाते हैं जो कि है इसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो साउंड वेव होती है वो प्रेशर वेव है, और आपका ये जो माइक है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, इसको हम सेंसिटिविटी से मेजर करते हैं। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 1 किलो हर्ट्ज में 1 वोल्ट पर पास्कल की है। अब आ जाते हैं इसके 6th फीचर पे जो कि है आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस जितना कम रहेगा उतना ही कम साउंड डिग्रेडेशन रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स में। तो सबसे पहले इसमें आपको 20 फीट की लेंथ मिल जाती है, जिसकी वजह से आप फ्रीली मूव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो आपको क्वालिटी मिल जाती है वो भी बढ़िया मिल जाती है वायर की। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इसकी कंपेटिबिलिटी की। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। अब मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आपका ये डायरेक्टली माइक नहीं काम कर रहा है, तो आप प्ले स्टोर से जाके ओपन कैमरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेटिंग इस तरीके से आप बदलेंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। तो पहली चीज़, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन आपको नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़, इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी ये आपके लिए डिसएडवांटेजेस हो जाती है, क्योंकि ये कभी कभी टेंगल्ड हो जाती है। गाइस, अब मैं क्या करूँगा कि आपको मैं एक अनएडिटेड साउंड सुनाऊँगा, जो कि मैं एक बार बोया M1 से रिकॉर्ड करके सुनाऊँगा, और एक बार मैं नॉर्मल जो मैंने 245 के अराउंड का एक माइक परचेज़ करा है अमेज़ोन से, उसका सुनाऊँगा। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किसका साउंड बेटर है, और मैं सारे ही परचेज़ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। सो हे गाइस, ये जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, ये 250 का जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था माइक, उसका ऑडियो है, और ये अनएडिटेड ऑडियो है। चलिए इसी तरीके से मैं आपको बोया माइक से भी ऑडियो सुना देता हूँ। सो गाइस, अब आप ये जो ऑडियो सुन रहे हैं ये अनएडिटेड ऑडियो है फ्रॉम द बोया माइक BY-M1, और आप सुन सकते हैं कि इसको भी मैंने सिमिलर कंडीशंस में ही रिकॉर्ड कराया है। तो आप सुन के डिफरेंस पता कर सकते हैं। और जो एक दो डिफरेंसेस मुझे लगे, वो पहला चीज़ कि इसका जो साउंड का एम्पलीट्यूड है, दैट वन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। एंड सेकंड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि इसमें जो आपका ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा नेचुरल है। अब गाइस आ जाते हैं वर्डिक्ट पे कि आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इन्वायरमेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायनामिक माइक की तरफ जाएं, ना कि आप कंडेंसर माइक की तरफ जाएं। ठीक है, तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।